नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हिंदी। और आज की हिंदी में वर्कशीट है क्लास 6 की 28। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने प्रेमचंद्र द्वारा लिखी कहानी नादान दोस्त के भाग 1 और 2 को पढ़ा, जिसमें हमने जाना कि कैसे केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों की देखभाल करते हुए उन्हें सारी सुख सुविधाएं देने की कोशिश करते हैं, परंतु फिर भी अंडे कार्निस से नीचे गिर जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि अब आगे क्या हुआ। केशव घबराकर उठा। जैसे ही अंडा गिरने की आवाज आई, केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। केशव का ये देखना था कि केशव के साथ साथ केशव के अरमान भी टूट पड़े कि अब बच्चे कैसे आएंगे, अंडे टूट गए, माँ से डांट पड़ेगी, तरह तरह की बातें उसके दिमाग में आने लगी और डरा सहमा बेचारा डर के मारे खड़ा हो गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, मतलब कि वह घबरा गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा, डरी हुई। सहमी हुई आंखों का मतलब क्या होता है? डरी हुई आंखों से, बिल्कुल डर गया। अब क्या होगा? अंडे तो टूट गए। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। केशव रोने जैसी सूरत बनाकर बोला कि अंडे तो फूट गए, अब बच्चे कहाँ हैं? श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव को गुस्सा आया। उसने बोला, तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों से उजला उजला पानी निकल आया है। वहीं तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? और माँ भी पीछे से तब तक डंडा, सोटी का मतलब होता है डंडा, लाठी, लेकर पहुंच गई और पूछ रही कि तुम लोग धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। श्यामा ने बताया कि अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे अंडों को देखा और अम्मा गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। एक तो केशव ने श्यामा को अंडा दिखाया नहीं था, दूसरा अंडा टूट गया। अब वह किसी भी तरह से अपने भैया के पक्ष में बोलने के पक्ष में नहीं थी। थोड़ा भी तरस भी नहीं आया। पिछली बार तो उसने बचा दिया था। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े, और सोचने लगी कि उसी ने शायद रख दिया होगा कि नीचे गिर पड़े, इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए, ऐसा श्यामा ने सोचा। और अपने माँ से बोली कि इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी, और बता दिया कि भैया ने अंडों को छेड़ा था। अब तो केशव की खैर नहीं। अब आगे देखेंगे कि क्या हुआ। अब कुछ प्रश्न हैं, कुछ शुरू में 3 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं कि अंडों के नीचे गिरकर टूटने पर उनमें से कौन सी चीज बाहर निकल आई थी। ऑप्शन ए है, ऑप्शन क है पानी, ख छोटे बच्चे, ग चुने किसी चीज, घ कुछ नहीं। तो चुने किसी चीज, आंसर ग सही होगा। दूसरा प्रश्न है कि चेहरे का रंग उड़ जाना मुहावरे का अर्थ है। तो चेहरे का रंग उड़ जाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन क है हैरान होना, ख है परेशान होना, ग दुखी होना, घ सभी। तो चेहरे का रंग उड़ जाना मतलब हैरान होना, ऑप्शन क सही उत्तर होगा। उसके बाद सोटी शब्द का अर्थ क्या है? तो सोटी शब्द का ऑप्शन क है सीटी, ख डंडी, ग लाठी, घ सभी। तो सोटी का अर्थ होता है लाठी, इसलिए ऑप्शन ग सही उत्तर होगा। अब यहाँ 2 प्रश्न दिए हुए हैं। केशव घबराकर दौड़ा हुआ बाहर आया तो उसने क्या देखा? और 5वां प्रश्न है कि और बच्चे कहाँ गए? श्यामा के इस सवाल पर का केशव ने क्या जवाब दिया? तो चलिए इन दोनों प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 4, केशव घबराकर दौड़ा बाहर आया तो उसने क्या देखा? उत्तर होगा कि केशव ने देखा कि अंडे टूटे पड़े हैं और उनमें से कोई चूने किसी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। 5वां प्रश्न है कि
और बच्चे कहाँ गए, श्यामा के इस सवाल का केशव ने क्या जवाब दिया? तो इसका उत्तर है, केशव ने बोला तेरे सर में। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।